Good morning, students. And I give warm wishes to all of you that you have passed your previous examination and obtained very good marks in class 4. Now you are in class 5. Welcome once again. I am taking science subject in standard 5th. Let us start chapter number 1, growth and development in plants. पौधों में विकास किस प्रकार होते हैं, कैसे उनका बढ़ना होता है, इन सब चीज के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कशंस करेंगे. We know that plants is a living thing and can feel growth as like human beings. Growing plants from seeds, flowers and fruits. We know that plants are found everywhere on the earth. In the standard 4, you have already studied about adaptation in plants. We have many examples of area where plants grow. Hilly area, desert area, coastal area, etc. In this chapter, growing plants from seed. पृथ्वी जो है वो सबसे सुरक्षित स्थान पौधों के लिए हुआ करती है. वो लैंड पर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहलाती है और जल के अंदर यानी पानी के अंदर एक्वेटिक प्लांट्स कहलाती है. प्लांट्स ग्रो कैसे होती है, उसका सबसे मेन पार्ट सीड्स होता है. सीड्स के द्वारा हम लोग प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं और प्लांट्स सीड्स के द्वारा डेवलप करती है. सीड के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिफरेंट शेप्स और साइज के हुआ करती हैं. सम आर वेरी स्मॉल एंड डिफिकल्ट टू सी एंड सम आर क्वाइट लार्ज. We can see in mango, watermelon, etc. Seeds have some parts: seed pod, seed leaves, and embryo. 3 parts. A seed has 3 parts: seed pod, seed leaves, and embryo. What is seed pod? Seed pod is a outer hard covering parts. What is seed leaves? Inside seed pod, seed leaves contain food for the plants and its development. Here is a very important topic: cotyledon, monocotyledon and dicotyledon. One seed leaf is called monocotyledon, 2 seed leaves called dicotyledon. Monocotyledon example wheat and rice. यानी कि वैसी सीड लीफ, वैसी सीड जिसमें एक सीड लीफ हुआ करती हैं उनको मोनोकॉटिलेडन बोलते हैं. उनके एग्जाम्पल व्हीट और राइस हुआ करती हैं. वैसी सीड जिसमें 2 सीड लीव्स हुआ करती हैं उन्हें डाइकोटिलेडन बोलते हैं और उनके एग्जाम्पल पी और बीन हैं. Our third part is embryo. It is a baby plant which lies
between the seed leaves. एम्ब्रियो एक ऐसा पार्ट है जो बेबी प्लांट सीड लीफ के बीच में हुआ करता है. एम्ब्रियो हैज two parts, radicals and plumule. Embryonic part, radicals develop into root and plumule, embryonic part develops in shoot. Friends, we have been studying plants has two parts, shoot and root. Above from the soil, all parts of the plant called shoot, and underground, all parts called roots. Our next topic is germination of seeds. Germination is the process of development of seed into seedling. Germination of seeds है क्या? तो वैसी प्रक्रिया जिसमें एक सीड डेवलप कर करके सीडलिंग यानी यंग प्लांट बना करता है, उसे हम जर्मिनेशन कहते हैं. सीड को जर्मिनेट करने के लिए जो एसेंशियल चीजें होती हैं, थिंग्स होती हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ऑक्सीजन होता है, सनलाइट होता है और वाटर हुआ करता है. Our next topic is dispersal. Seeds are scattered away from the another plant, mother plant. Sorry. Seeds are scattered away from the mother plant is called dispersal. बीजों का फैलाव अपने मदर प्लांट से जो होता है वो डिस्पर्सल कहलाता है. अब आते हैं एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल. एजेंट्स कौन कौन हुआ होते हैं डिस्पर्सल में? जो हमारे एजेंट्स होते हैं, तो मेन एजेंट्स होते हैं हमारे मेन एनिमल्स और बर्ड्स हुआ करती हैं. अब ये कैसे होती है कि मेन एनिमल या बर्ड्स, फर्स्टली हम आते हैं मेन पे. जब हम लोग कोई भी फल खाते हैं, खाने के बाद उनके सीड्स को हम लोग कहीं फेंक देते हैं, थ्रू आउट कर देते हैं, तब वो सॉइल में जा करके उन्हें टेम्परेचर, उन्हें वाटर और उन्हें जब सनलाइट मिलता है तो वो जर्मिनेट करके एक नई प्लांट बनती है. एनिमल्स के द्वारा भी वही होता है. एनिमल्स कोई भी फ्रूट को खाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह सीड्स को ले जाके ड्रॉप कर देते हैं. उसी प्रक्रिया में वह सीड्स जर्मिनेट होकर के एक नई प्लांट्स बनती है. तीसरा हमारा है बर्ड्स. बर्ड्स सीड्स को फ्लाई करके एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और जाने के बाद कुछ टीनी सीड्स उनके बीच से गिर जाती है और एक जगह से दूसरी जगह जा करके वो अंडर द कंडीशन वार्मथ, सनलाइट, टेम्परेचर, वो एक नई प्लांट जर्मिनेट करती है. बाय वाटर, वाटर के द्वारा भी डिस्पर्सन हुआ करती हैं. जैसे कि हमारा लोटस, बाय विंड, हवा के द्वारा, जैसे कि कॉटन और डैंडेलियन. ये एक तरह का प्लांट है और जो कि बहुत ही लाइट हुआ करता है और ये एयर के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो करके और उनके सीड्स अर्थ पर गिरकर एक नए प्लांट का निर्माण करती है. बाय एक्सप्लोजन,
एक्सप्लोजन मीन्स ब्रस्टिंग, फटना। जैसे कि हमारा पी और बीन का प्लांट्स है, वो जब ब्रस्ट करता है तो ब्रस्ट करने के ड्यूरेशन में वो एक जगह से दूसरे जगह उनकी सीड्स जाती हैं और फिर उन्हें जो सुटेबल टेम्परेचर कंडीशंस, वाटर फेवरेबल कंडीशन में वो एक नए प्लांट्स का निर्माण करती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोइंग प्लांट्स थ्रू रूट्स, स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, लीव्स एंड स्पोर्स। रूट्स जड़ हुआ करती हैं, स्टेम तना हुआ करती हैं, लीव्स पत्ते। रूट्स के द्वारा कैरोट और रेडिश जो होते हैं उनकी डेवलपमेंट, उनकी जो प्लांट्स की डेवलपमेंट होती है कैरोट और रेडिश की, वह रूट्स के द्वारा हुआ करती है। स्टेम तना, हम लोग देखते हैं अपने आसपास रोज और मनी प्लांट, जो कि बहुत ही जनरल है और सभी हम लोग देखा करते हैं। वो स्टेम के जरिए इनकी डेवलपमेंट हुआ करती है और न्यू प्लांट्स ग्रो करती हैं। अंडरग्राउंड स्टेम, पोटैटो, एवरीडे यूजेस में पोटैटो हमारा मेन डाइट हुआ करता है, जो कि वेजिटेबल्स कैटेगरी में आता है। और इन पोटैटो का डेवलपमेंट, ग्रो होना अंडरग्राउंड स्टेम से होता है, यानी कि जमीन के नीचे जो इनकी तना होती है उनके द्वारा इनकी डेवलपमेंट होती है और पोटैटो प्लांट्स ग्रो करती हैं। लीव्स के द्वारा ब्रायोफाइलम एक प्लांट्स है जो कि लीव्स के द्वारा डेवलप करता है और जर्मिनेट करके नए प्लांट्स का निर्माण करता है। स्पोर्स मशरूम और फंगी, ये ऐसे दो प्लांट्स हैं। मशरूम ये भी हमारे डाइट में आता है, फंगी इस तरह का प्लांट है जो कि स्पोर्स के द्वारा ये जर्मिनेट किया करता है। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चर। Growing plants on a large scale for food and other products are called agriculture, खेती। प्लांट्स जो होते हैं ग्रो किए जाते हैं बड़ी मात्रा में किसी खास जगह पर, किसी खास सीजन में, वो हमारा क्रॉप्स कहलाता है। Stages of agriculture: plugging of field, add manures to soil, seeds are sown, watering, using of pesticides and harvesting. All these are the 6 stages of agriculture. एग्रीकल्चर खेती का जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वो 6 स्टेजेस में कंप्लीट किया जाता है। पहला होता है प्लगिंग ऑफ फील्ड्स। प्लगिंग ऑफ फील्ड्स मीन्स खेत जोतना। इसके बाद ऐड मैन्यूर्स टू द सॉइल। सॉइल में मैन्यूर्स, खाद को डालना। तीसरा स्टेज में आता है हमारा सीड्स आर सोन, बीजों को बोना। चौथे स्टेजेस में है वाटरिंग, यानी पानी डालना। फिफ्थ स्टेज में आता है यूजिंग ऑफ pesticides. What is pesticides? Pesticides are the substance which are protecting from insects. Protection for the crops. Last हमारा आता है harvesting. Harvesting means जब crops complete हो जाए उनकी कटाई करके स्टोर करना। These are the process of the stages of agriculture. Our next topic is step farming. Step farming क्या है? Grow crops by cutting steps in the mountain. This process is called step farming. पहाड़ी इलाकों में खेती करना थोड़ा टफ वर्क होता है और वहां के फार्मर्स माउंटेन के जो स्टेप्स हुआ करते हैं
उसको फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट करके और एग्रीकल्चर किया करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉप्स। Crop has two types. First, kharif crops and second is rabi crops. किसी खास सीजन में एग्रीकल्चर फार्मिंग करना किसी भी क्रॉप्स का वो जून से अक्टूबर के ड्यूरेशन में वो हमारा खैरिफ क्रॉप्स कहलाता है। और इस खैरिफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हमारे राइस और मेज हुआ करती हैं। हमारा सेकंड है रैबी क्रॉप्स। इसकी खेती भी वैसे ही पार्टिकुलर सीजन पार्टिकुलर टाइम में किया जाता है, जिसकी ड्यूरेशन नवंबर टू अप्रैल हुआ करती है। और इसके एग्जाम्पल वीट और ग्रैप, वीट गेहूं, ग्रैप में चना। So all students, the chapter has finished now and you can do all the exercises in your workbook. Thank you very much.